बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 8.1। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 24। इसके लिए भी वही स्टेटमेंट है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। हमें इस फार्मूला को मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हुए साबित करना है। अब ये फार्मूला है क्या? लेफ्ट साइड पर हमें एक सीरीज नजर आ रही है। इस सीरीज के सम का फार्मूला हमें साबित करना है कि ये है, यानी अगर हम फर्स्ट टर्म लें तो फर्स्ट टर्म यहां पर n 1 पुट करने से आनी चाहिए। फर्स्ट टू टर्म्स का सम यहां पर 2 पुट करने से आना चाहिए। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम यहां पर 3 पुट करने से आना चाहिए। हमें इस फार्मूला की वैलिडिटी कंफर्म करनी है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, हम कई प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल उसी प्रोसीजर के तहत हम इसे भी सॉल्व करेंगे। यानी हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कंडीशन 1। अब कंडीशन 1 हम क्या करते हैं कि हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि क्या यह फॉर्मूला ट्रू है। हम यहां लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 आप इस सीरीज के जनरेटर में पुट कर दें तो तब भी आपके पास फर्स्ट टर्म आएगी, या आप एज इट इज फर्स्ट टर्म को कॉपी कर लें लेफ्ट साइड पर। अब फर्स्ट टर्म है 1 क्यूब इज इक्वल टू, राइट साइड पर n की जगह पर 1 पुट कर दें। 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। अब 1 क्यूब क्या होता है? शाबाश जी, इट इज 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 1s आर 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 1 स्क्वायर इज 1। 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ट्रू है। आप यहां पर लिखेंगे ट्रू, और यहां लिखा जाएगा कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 सेटिस्फाई होने के बाद हम बढ़ेंगे कंडीशन 2 की जानिब। अगर कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई ना हुई तो हम आगे नहीं जाएंगे, यहां पर कंक्लूड कर देंगे कि ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। कंडीशन 2, कंडीशन 2 में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम सपोज करते हैं कि ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज दैट द स्टेटमेंट, हम यह फॉर्मूला को स्टेटमेंट कह रहे हैं इनफैक्ट। सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k, where k belongs to set of positive integers। आप इसे set of positive integers को आप नेचुरल नंबर्स का सेट भी कह सकते हैं। जहां जहां n है वहां वहां हम k प्लेस कर देंगे। दैट इज टू से 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब so on up till 2n minus 1 whole cube is equal to, सॉरी यहां पर हमने n की जगह पर इस दफा k प्लेस करना है। राइट साइड पर k स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर माइनस 1, इसको नाम दे दिया 1 का। हमने स्टूडेंट्स सपोज कर लिया कि यह फॉर्मूला n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब इस बात को बेस बनाकर हम साबित करेंगे कि यह फॉर्मूला n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। हम जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 प्लेस करेंगे। लेफ्ट साइड पर इनफैक्ट अभी हमने k टर्म्स लिखी, अब हम k प्लस 1 टर्म्स लिखेंगे, यानी इससे नेक्स्ट टर्म भी अब हम लिखेंगे। नाउ वी विल
prove it for n is equal to k plus 1 where k plus 1 also belongs to set of positive integers. Students, पहले हमने n की जगह पर k पुट किया, अब हम n की जगह पर k plus 1 पुट करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पर पहले हमने k टर्म्स लिखी, इस दफा हम k plus 1 टर्म्स लिखेंगे। यानी पहले हमने n की जगह पर k प्लेस किया, लेफ्ट साइड पर k टर्म्स लिखी, इस दफा हम k plus 1 टर्म्स लिखेंगे, यानी इससे अगली टर्म भी लिखेंगे, और राइट साइड पर हम सिर्फ k की जगह पर k plus 1 लिख देंगे। That is to say 1 cube plus 3 cube plus 5 cube plus ये हमारे पास आ गई kth टर्म 2k minus 1 होल क्यूब, ये आ गई स्टूडेंट्स kth टर्म। अब हम इससे अगली टर्म लिखेंगे, k की जगह पर आ जाएगा k plus 1 minus 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, राइट साइड पर हम लिखेंगे k plus 1 होल स्क्वायर, n की जगह पर आ गया k plus 1 इंटू 2 इंटू k plus 1 होल स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये किया कि हमने लेफ्ट साइड चूज की और इक्वेशन 1 को यूज करते हुए राइट साइड बनाकर दिखा दी, लेकिन यहां पर ये जो राइट साइड है इसे बनाना मुश्किल होगा। हम अगर इस राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लें तो तब ये राइट साइड बनानी आसान होगी फ्रॉम लेफ्ट साइड। सो इस राइट साइड को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इस इक्वेशन को मैं फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं। 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 2k minus 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू k plus 1 minus 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहां पर k plus 1 का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यह आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। अब ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू k plus 1 का स्क्वायर अगेन ओपन कर दें, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, देन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो बाहर ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर हम लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 2k माइनस 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। अब स्टूडेंट्स इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ और माइनस 1 को भी साथ शामिल करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 माइनस 1, ये बन जाएगा प्लस 1। अब इन दो ब्रैकेट्स को भी हमने आपस में करना है मल्टीप्लाई। अगेन हम लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 2k माइनस 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, अब k स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2k स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा 2k रेज टू पावर 4। k स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 4k के साथ 4k क्यूब, k स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया k स्क्वायर। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अब 2k मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4k क्यूब नेक्स्ट 8k स्क्वायर और नेक्स्ट 2k। अब इस राइट साइड को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट साइड को अगेन कॉपी कर दें, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 2k माइनस 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1
होल क्यूब इज इक्वल टू, इसके साथ कोई लाइक टर्म मौजूद नहीं है, सो इसे एज इट इज लिख देंगे 2k रेज टू पावर 4। इसे हमने कॉपी कर लिया। 4k क्यूब और 4k क्यूब, ये बन गया 8k क्यूब। टिक करने का मकसद यह है कि हमने इन्हें प्रोसेस में शामिल कर लिया है। k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इज 3k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। 3k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर विल बी 11k स्क्वायर। नेक्स्ट k वाली टर्म्स 4k और 2k इज 6k और देन कांस्टेंट प्लस 1। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को मैंने खास तौर पर इसलिए चूज किया आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि इसमें लेफ्ट साइड से डायरेक्ट ये राइट साइड बनाना मुश्किल काम है। आप अगर इस राइट साइड को प्रोसेस करके यहां तक ले आए तो अब हम लेफ्ट साइड अगर चूज करके राइट साइड बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें आसानी होगी। अब हम चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस चलते चले गए 2k माइनस 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 होल क्यूब। स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन 1 में क्या सपोज किया था? हमने सपोज किया था कि k टर्म्स का सम इक्वल है किसके? आइए इक्वेशन 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, k टर्म्स का सम k स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। हम फर्स्ट k टर्म्स की जगह पर ये सम लिख देंगे, k स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर माइनस 1। k स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर माइनस 1 हमने फर्स्ट k टर्म्स की जगह पर यह लिख दिया, प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 होल क्यूब और साथ लिख दिया यूजिंग 1। हमने 1 यूज करते हुए इसकी जगह पर यह प्लेस कर दिया। अब हमें स्टूडेंट्स इस सारे को सिंप्लीफाई करना है। राइट साइड, इनफैक्ट राइट साइड नहीं, ये सेकंड टर्म जो है इसका हमें क्यूब ओपन करना है, लेकिन पहले हम ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं और यहां पर प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। 2k रेज टू पावर 4 माइनस k स्क्वायर प्लस, अब यहां पर 2k प्लस 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा? प्लस 1 होल क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला हमें ओपन करना है। स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला रिकॉल करें। शाबाश शाबाश। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। सिंस हम यहां लिखेंगे फॉर्मूला पहले a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यह फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहां पर। 2k रेज टू पावर 4 माइनस k स्क्वायर प्लस, अब यह है स्टूडेंट्स हमारे पास a और यह है हमारे पास b। a क्यूब, 2 का क्यूब बन जाएगा 8 और k क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यह आ गया 4k स्क्वायर और b यानी 1 एज इट इज प्लस 3ab स्क्वायर, a यानी 2k, b स्क्वायर यानी 1 प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब, ये आ जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2k4 माइनस k स्क्वायर प्लस 8k क्यूब प्लस 3 4 जार 12k स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6k प्लस 1। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लेते हैं। 2k रेज टू पावर 4 प्लस 8k क्यूब प्लस 11k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1।
स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वही राइट साइड है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ये स्टूडेंट्स, ये हमने राइट साइड अपनी सिंप्लीफाई की थी 2k⁴ प्लस 8k³ प्लस 11k² प्लस 6k प्लस 1, और यही हमें एग्जैक्टली हासिल हुई है यहां पर। हम यहां लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। Hence, formula is true for every positive integer n. स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने इस प्रॉब्लम में राइट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, फिर हमने लेफ्ट साइड को चूज करके राइट हैंड साइड बनाई, बिल्कुल इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 19 में भी आपको करना होगा। इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 24 तक कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको राइट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करना पड़े। आप तमाम प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिएगा एक्सेप्ट प्रॉब्लम नंबर 21, वो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 28। हमें इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हुए साबित करना है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 27 प्रॉब्लम्स के लिए स्टेटमेंट अगर आप रिकॉल करें तो क्या थी? स्टेटमेंट थी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। वहां पर था फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, यहां पर फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n। स्टूडेंट्स, फॉर एवरी या फॉर ऑल एक ही बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक ही बात है? आपके ख्याल से आप में से बाज लोग सोच रहे हैं एक ही बात है, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता। नॉन नेगेटिव का लफ्जी मतलब है जो नेगेटिव ना हो। समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूं सेट ऑफ इंटीजर्स। दरमियान में आपके पास है 0, राइट साइड पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पर आपके पास है -1, -2, -3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? शाबाश, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी यहां से अगर हम इस तरफ को चलेंगे तो ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? जी, यहां से अगर हम इस तरफ को चलेंगे तो ये हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर मैं कहूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये नॉन नेगेटिव है और ये तमाम भी नॉन नेगेटिव हैं जो नेगेटिव नहीं हैं। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे स्टार्ट होंगे यहां से, नॉन नेगेटिव। अब आप समझ गए होंगे कि 0 जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में शामिल होगा। और अगर मैं बात करूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो वो कौन से होंगे? ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो, उनमें भी 0 शामिल हो जाएगा। यानी अगर हम इधर को चलें तो ये होंगे नॉन पॉजिटिव। अब हमें इस इक्वेशन को ट्रू साबित करना है, इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करना है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n। इस दफा हमारी जो कंडीशन 1 होगी वो हम चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 0, चूंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का स्टार्ट 0 से हो रहा है। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बात, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, सोल्यूशन यहां से शुरू होगा। हम लिखेंगे कंडीशन 1, और एक और बात आपको मैं रिकॉल करवा दूं, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम किसी स्टेटमेंट को फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए
टेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज किया। लेकिन जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो या नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल कर लें तो हम उस सूरत में कहते हैं कि हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन यूज किया। यानी ये जो प्रॉब्लम है ये इनफैक्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम है। कंडीशन 1, फॉर n इज इक्वल टू 0, आप इस nth टर्म में n की जगह पर 0 पुट कर दें 2 raised to power 0 तब भी 1 आएगा, या आप डायरेक्ट 1 लिख दें ये भी सही है। राइट साइड पर आप n की जगह पर लिखेंगे 0। 1 इज इक्वल टू 2 raised to power 0 plus 1 minus 1। अब 2 raised to power 1 minus 1, ये आंसर हमें 1 ही मिल जाएगा राइट साइड पर भी। 1 is equal to 1, दैट इज ट्रू। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। इसके बाद कोई चेंज नहीं, वही n इज इक्वल टू k के लिए हम इसे सपोज करेंगे कि ये ट्रू है और देन k प्लस 1 के लिए इसे साबित करेंगे। बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब। सपोज द स्टेटमेंट is true for n is equal to k where k belongs to। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम किस तरह से लिखेंगे? स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 शामिल हो चुका है तो 0 और 1 2 3 हम इसे सेट ऑफ होल नंबर्स भी लिख सकते हैं। k belongs to सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स बुनियादी तौर पर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं 1, दैट इज टू से 1 plus 2 plus 2 स्क्वायर प्लस चलते चले गए 2 raised to power k is equal to 2 raised to power k plus 1 minus 1। Now we will prove it for n is equal to k plus 1। अभी हमने लेफ्ट साइड पर k टर्म्स लिखी, अब हम k प्लस 1 टर्म्स लिखेंगे। दैट इज टू से 1 plus 2 plus 2 स्क्वायर प्लस 2 raised to power k plus 2 raised to power k plus 1 is equal to 2 raised to power k की जगह पर अब k plus 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा k plus 2 minus 1। इसे हमने नाम देना है 1 का, क्योंकि हमने इसे यूज करना है। अब स्टूडेंट्स हम चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड 1 plus 2 plus 2 स्क्वायर प्लस 2 raised to power k प्लस 2 raised to power k plus 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। k टर्म्स का सम हमने लेट किया कि इसके इक्वल है 2 raised to power k plus 1 minus 1। k टर्म्स का सम आ गया इसके इक्वल प्लस 2 raised to power k plus 1, साथ लिख देंगे यूजिंग 1। अब स्टूडेंट्स हमें साबित क्या करना है? हमें ये राइट हैंड साइड बनाकर दिखानी है। अगर हम ये बनाने में कामयाब हो गए तो हमारा फॉर्मूला ट्रू साबित हो जाएगा। 2 raised to power k plus 2 हमें बनाना है। अब यहां पर -1 मौजूद है तो -1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, -1 को साइड पर कर देते हैं। ये दोनों क्या लाइक टर्म्स हैं? द आंसर इज यस। 2 raised to power k plus 1 और 2 raised to power k plus 1 ये सम होकर हम इसे लिखेंगे 2 into, यानी अगर आपके पास लिखा हो x plus x तो आप इसे क्या लिखते हैं? 2x। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो आप इसे लिखेंगे 2 into 2 raised to power k plus 1 minus 1। अब बेसिस सेम है
इस 2 की पावर है 1, बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो पावर्स को क्या होगा जी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। k + 1 इट विल बी k + 2, 2 रेज टू पावर k + 2 -1 हमें राइट हैंड साइड मिल चुकी है। सो हम इसे कंक्लूड करते हैं। 2 रेज टू पावर k + 2 -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यह लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। Hence, formula or statement is true for all non-negative integers n. स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक प्रॉब्लम है, यानी एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन का एक प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 37। वहां पर n के बारे में हमें कहा गया है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। हमारी कंडीशन 1 कैसे टेस्ट होगी? शाबाश जी, हमारा स्टार्ट हो रहा है -1 से, -1 इंक्लूडेड है इंटीजर्स के अंदर। सो कंडीशन 1 में हम n की जगह पर -1 पुट करेंगे। उसके बाद n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k + 1, बिल्कुल वैसी प्रोसीजर चलेगा, लेकिन कंडीशन 1 में n की जगह पर -1 पुट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 29. Statement is, if A and B are square matrices and AB is equal to BA, then show by mathematical induction that AB raised to power n is equal to B raised to power n into A for any positive integer n. Students, हमें कहा गया है कि A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और जो प्रोडक्ट है उन दो मैट्रिसेस का वो क्या कहेंगे? AB is equal to BA है, तो जी प्रोडक्ट कमोटेटिव है। इन जनरल प्रोडक्ट कमोटेटिव नहीं होता, लेकिन हमें यहां पर खास तौर पर बताया गया है कि प्रोडक्ट जो है वो कमोटेटिव है। अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कमोटेटिव हो तो उस सूरत में ये फैक्ट होल्ड कर रहा होगा। अब ये फैक्ट है क्या? n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम n की वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 से, अगर 1 कर दें तो ए बी इज इक्वल टू बी ए बन जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 2 कर दें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए बन जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 3 कर दें तो ए बी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब इंटू ए बन जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप समझ चुके होंगे, यानी अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कमोटेटिव हो तो ये फैक्ट्स, जो कि एक लंबा सिलसिला है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n होल्ड करेगा। स्टूडेंट्स, ये हमें साबित करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम स्टार्ट लेते हैं सॉल्यूशन का। हम सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन 1। अब चूंकि हमें कहा गया है कि जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सो स्टार्ट हमारा वहां से होगा जी, स्टार्ट हमारा होगा 1 से। फॉर n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट करेंगे दोनों तरफ, तो ए बी रेज टू पावर 1, तो ए बी ही रह जाएगा, इज इक्वल टू बी ए। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए इन जनरल नहीं होता, लेकिन हमें गिवन है, हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि ऐसा है इन दो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। हम यहां लिखेंगे ट्रू, रीजन गिवन। अब कंडीशन 1 हमारी होगी सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब।
कंडीशन 2 में आप जानते हैं कि हम सपोज करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। हम लिखेंगे सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k where k belongs to set of positive integers। हमारी स्टेटमेंट थी a इंटू बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर n इंटू a। हम n की जगह पर k पुट कर देते हैं, दैट इज टू से n की जगह पर आ गया k, राइट साइड पर भी इसको नाम दे देते हैं 1 का। हमने सपोज किया कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k plus 1 also belongs to set of positive integers। यानी हमने ये साबित करना है a b raised to power k plus 1 is equal to b raised to power k plus 1 into a। ये हमें स्टूडेंट्स साबित करना है। हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड या राइट साइड को लेफ्ट साइड बनाकर दिखाना है। यहां पर राइट को लेफ्ट भी आप बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हम चूज करते हैं अगेन लेफ्ट हैंड साइड। एक जैसा ही इनफैक्ट एक जैसी ही वर्किंग करनी होगी, हम चाहे लेफ्ट को राइट बनाएं या राइट को लेफ्ट बनाएं। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी रेज टू पावर k प्लस 1। जी स्टूडेंट्स आप जरा यहां पर देखें, हमें b जो है ये लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। आपके पास जो गिवन फैक्ट है एक तो है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, जो इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, एक बात। दूसरी बात आपके पास है ये जो आपकी सपोजिशन है। इन दो बातों को यूज करते हुए आपको लेफ्ट को राइट बनाकर दिखाना है। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम इस b रेज टू पावर k प्लस 1 को ब्रेक कर सकते हैं b रेज टू पावर k इंटू b रेज टू पावर 1 में, कुछ इस तरह से। b रेज टू पावर k इंटू b रेज टू पावर 1। अब स्टूडेंट्स आप जरा बताएं कि a इंटू बी रेज टू पावर k किसके इक्वल है? जी, b रेज टू पावर k इंटू a के इक्वल अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। सो मैं इसकी जगह पर ये लिखने जा रहा हूं b रेज टू पावर k इंटू a इंटू हमारे पास ये आ गया b। यहां लिख दिया यूजिंग 1। b हमारा लेफ्ट साइड पर आ चुका, लेकिन हमें बनाना है b रेज टू पावर k प्लस 1। यानी ये जो b है ये अगर इसके साथ आ जाए तो हम b रेज टू पावर k को b के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां पर a है। अब a b इज इक्वल टू बी ए है हमारे इस प्रॉब्लम में, हमें गिवन था कि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। हम ए बी की जगह पर बी ए लिख सकते हैं। जब बी ए लिख लेंगे तो बी और बी रेज टू पावर के मल्टीप्लाई होकर हमें बना देगा बी रेज टू पावर के प्लस 1। सो हम ए बी की जगह पर बी ए लिखने जा रहे हैं। बी रेज टू पावर के इंटू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन। ये फैक्ट हमें गिवन था। अब b रेज टू पावर k इंटू बी, ये क्या हुआ? शाबाश, ये हो गया b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू ये आ गया a। और स्टूडेंट्स यही हमें राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड थी। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। Condition 2 is satisfied. Hence, statement is true for every या for all positive integers n।
स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। बिल्कुल इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। दैट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। Students, this is problem number 31. Statement is use the principle of mathematical induction to prove that. अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? log of x raised to power n is equal to n into log of x. स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। ये है log का पावर रूल। log का पावर रूल क्या कहता है कि अगर आप किसी ऐसे नंबर पर log अप्लाई करें कि जिसकी कोई पावर भी हो, तो पावर आप शुरू में लिख सकते हैं और log अप्लाई हो जाएगा बेस पर। फर्ज करें अगर आपके पास लिखा हो, मैं इसकी आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं, log ऑफ 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर इज 25। आप इसे log ऑफ 25 भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू log ऑफ 5, यानी ये जो पावर है ये पहले लिख दी जाएगी। अब हमें बताया जा रहा है कि ये पावर रूल आपको साबित करना है फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी जो इंटीजर्स हैं उनका स्टार्ट कहां से हो रहा है? शाबाश, स्टार्ट हो रहा है 0 से। सो कंडीशन 1 में हम n की जगह पर क्या पुट करेंगे? द आंसर इज 0। तो ये सवाल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का है या प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन का है? द आंसर इज एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम है ये, क्योंकि हमारा स्टार्ट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से नहीं हो रहा, 1 से नहीं हो रहा, 1 से पहले हो रहा है। अगर हम 1 से पहले या इसके अलावा 1 के अलावा अगर हम किसी और पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट लें कंडीशन 1 का, तो ये प्रॉब्लम एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम बन जाता है। हमें x के बारे में स्टूडेंट्स बताया गया है कि x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। अब x पॉजिटिव नंबर बताने की जरूरत क्या थी? स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो log जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है। आप किसी नेगेटिव नंबर का log फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये एक कंसेप्चुअली एक लंबी बहस है, मैं इस बहस में इस वक्त नहीं पढ़ूंगा। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस पावर रूल को प्रूव करने जा रहा हूं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। हालांकि स्टेटमेंट में यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहा गया है, लेकिन मैं आपको इजाफी तौर पर बता रहा हूं कि ये एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम है। स्टार्ट लेते हैं। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 1। फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 0, चूंकि हमारे इंटीजर्स का स्टार्ट हो रहा है 0 से, log x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 0 इंटू log ऑफ x। अब x रेज टू पावर 0, x एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर रेज टू पावर 0, आंसर क्या होगा? शाबाश, आंसर होगा 1। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ गया log 1 इज इक्वल टू 0 इंटू log ऑफ x। अब x कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 इंटू log ऑफ x विल बी 0। log 1 इज इक्वल टू 0। क्या लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के? द आंसर इज नजर नहीं आ रही, इक्वल। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नजर नहीं आ रही। स्टूडेंट्स, log 1 हमें चेक करना होगा। log 1 क्या होता है? आप जाएंगे कैलकुलेटर की तरफ, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअली बताता हूं। ये जो log है इसको हम कहते हैं नेचुरल log। अब नेचुरल log की बेस होती है e की किस पावर के लिए आंसर 1 आएगा? e की किस पावर के लिए आंसर 1 आएगा? द आंसर इज 0 पावर के लिए। और log किसी भी बेस का हो, यानी किसी भी बेस पर डिपेंड कर रहा हो, log बेस 10 हो, log बेस e हो, आप log बेस 5 डिफाइन कर लें, आप log बेस 7 डिफाइन कर लें, जो भी बेस होगी, बेस की क्या पावर लें कि आंसर 1 आ जाए, हमेशा आपको आंसर मिलेगा 0। यानी किसी भी टाइप का log 1 आंसर 0 होगा। आपको लेफ्ट साइड पर यहां मिल जाएगा 0 और राइट साइड पर पहले ही 0 मौजूद है, ट्रू। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड।
बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब। कंडीशन 2 में हम सपोज करेंगे कि ये जो पावर रूल है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज इट इज ट्रू, यानी सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k, where k again greater than or equal to 0। चूंकि n जो है वो greater than or equal to 0 है, हम लिखेंगे that is to say n की जगह पर हम k प्लेस कर देंगे, log of x raised to power k is equal to k into log of x। इसको नाम दे दें 1 का। ये हमने सपोज कर लिया। इस सपोजिशन को यूज करते हुए हम k प्लस 1 के लिए इसे ट्रू साबित करेंगे। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n is equal to k प्लस 1। जहां जहां हमने पहले k पुट किया वहां वहां हम अब k प्लस 1 पुट कर देंगे। log of x raised to power k plus 1 is equal to k plus 1 log of x। स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट साइड को अगर राइट बना दिया या राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दिया तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू साबित हो जाएगा। हम चूज करते हैं अगेन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड there is log of x raised to power k plus 1। अब हमें यूज क्या करना है? हमें यूज करना है ये फैक्ट, ये इनफैक्ट सपोजिशन है, फैक्ट नहीं। अभी हम इसे सपोज करके इस इक्वेशन को चल रहे हैं, हम इस सपोजिशन को यूज करेंगे और इसके अलावा और कोई रूल अगर आपको याद हो लॉग से रेलेवेंट तो हम वो यूज कर सकते हैं। x रेज टू पावर k प्लस 1 यहां पर है हमारे पास, यहां पर है x रेज टू पावर 1, यानी हमें x रेज टू पावर k प्लस 1 नहीं चाहिए। हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, हम इसे लिख सकते हैं log of x रेज टू पावर k इंटू x रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं। द आंसर इज यस। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो k प्लस 1 ही आपके पास वापस आ जाएगा। अब आप जरा रिकॉल करें कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा हो और उन पर लॉग अप्लाई हो तो क्या होता है? शाबाश। दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा हो और उन पर लॉग अप्लाई हो जाए तो क्या होगा? जी, उन दोनों का लॉग सम हो जाएगा। यानी हम इसे इस तरह से लिखेंगे log ऑफ x रेज टू पावर k प्लस log ऑफ x। हम इस फॉर्म में इसे लिखेंगे और ये हमने क्या यूज किया मैं आपको ये फॉर्मूला बताता हूं। log ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये इनफैक्ट log का प्रोडक्ट रूल है। अब स्टूडेंट्स, log ऑफ x रेज टू पावर k क्या है? जी, k टाइम्स log ऑफ x। हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं यूजिंग आर सपोजिशन। सो हम लिखेंगे k टाइम्स log ऑफ x प्लस log ऑफ x और रीजन साथ दे देंगे यूजिंग 1। अब k टाइम्स log ऑफ x प्लस log ऑफ x दो टर्म्स हैं, हमें यह बनाना है k प्लस 1 log ऑफ x। आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि log ऑफ x कॉमन है। सो log ऑफ x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा k प्लस 1 और ये राइट हैंड साइड हमें हासिल हो जाएगी, यानी हमारी कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो जाएगी। log ऑफ x कॉमन निकाला तो हमें ब्रैकेट में मिला k प्लस 1 और स्टूडेंट्स यही थी हमारी राइट हैंड साइड जो हमें रिक्वायर्ड थी। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। Hence,
statement is true for integers n greater than or equal to 0। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। अब हमारे जो प्रॉब्लम्स रह गए हैं एक्सरसाइज 8.1 के, वो इन प्रॉब्लम्स से डिफरेंट हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।